आइए तिरंगे झंडे के बारे में हम लोग कुछ जानकारियां हासिल कर लें। कहता है कि हमने लिखा यहाँ पर तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यानी 3 फीट अगर लंबा होगा 2 फीट चौड़ा होगा। तिरंगे को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था, है ना। डिजाइन करने वाले क्वेश्चन जीके में पूछा जाता है कि तिरंगे झंडे का डिजाइन किसने तैयार किया, तो पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर है। तिरंगे को पहली बार 7 अगस्त 1906 को कोलकाता में फहराया गया था। ठीक है, मैंने लिखा तिरंगे को पहली बार 7 अगस्त 1906 को कोलकाता में फहराया गया था। ठीक है, इसके बाद है तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने अपनाया था। पहले इस 5 चीजों में लिखाए हैं, उसको समझिए। कहता है कि तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। तो इससे हमने सीखा कि हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका नाम क्या है, तिरंगा है। तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, यानी राष्ट्रीय ध्वज हमारा क्या है, तिरंगा। तिरंगे की लंबाई चौड़ाई, यानी लंबा 3 फीट लंबा होगा, 2 फीट चौड़ा होगा। हमारा तिरंगा ऐसे होता है, देखो ध्यान से, ऐसे। तो यानी ये 3 होगा तो ये पार्ट 2 होगा, इस प्रकार से। ठीक है, बीच में चक्र रहता है यहाँ पे, इस चक्र में 24 तीलियां होती है नहीं, ऐसे करके। फिर कहता है तिरंगे को पिंगली वेंकैया ने
वेंकैया ने डिजाइन किया था। मतलब इसको डिजाइन जो 3 कलर में है किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। पिंगली वेंकैया ने तिरंगे को सबसे पहली बार 7 अगस्त 1906 को कोलकाता में फहराया गया था। ठीक है, पहले जो भारत की राजधानी थी कहाँ थी, कोलकाता ही थी पहले, है नहीं। फिर कहता है तिरंगे को पहली बार हो गया, तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में अपनाया गया। जब हम इसमें पढ़ेंगे, सिविक्स में पढ़ेंगे, हाँ, संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे, हाँ, उसका गठन कब हुआ, हाँ, जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय अपने पास नियम कानून नहीं था। ठीक है, तो एक संविधान सभा का गठन हुआ जिसके माध्यम से, है नहीं, हम जितने भी हमारे उस समय के भारत के जो नेता थे, है नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, इसके बाद आपसे कह दें कि भीमराव अंबेडकर थे, है ना, राजेंद्र प्रसाद थे, सभी लोगों ने मिलजुल कर एक विचार बनाया कि अपने देश को चलाने के लिए एक सुदृढ़ नियम कानून की आवश्यकता होगी ताकि हमारा देश सुचारू रूप से चल सके। तब संविधान बनना प्रारंभ हुआ और फिर संविधान बना। जो संविधान की हम लोग पूजा करते हैं, उसके नियम कानून से हम लोग चलते हैं, ठीक है, वही हमारा कानून का संविधान जो है हमारा क्या है, बुक है, किताब है। तो कहता है 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में अपनाया गया। ठीक है, देखिए तिरंगे में 3 रंग है। ठीक है, याद रखेंगे, केसरिया रंग भरने वाला केसरिया, फिर है सफेद बीच वाले पट्टे, फिर है हरा। केसरिया रंग भरने वाला सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। ठीक है, तिरंगे के बीच में एक चक्र है। एक क्या है बेटा, एक चक्र है। चक्र में 24 तीलियां लगी हुई हैं। कितनी तीलियां, 24 तीलियां लगी है। चक्र का रंग कैसा है, चक्र का रंग नीला है, रंग नीला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को अपने झंडे के बारे में, जो हमारा स्वाभिमान है ना, जिस पर हम गर्व करते हैं तिरंगा पर, ठीक है, एक बेसिक जानकारी आप सभी लोगों को मिला और हमें इसे याद रखना चाहिए, है नहीं। हाँ, तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है नहीं, और इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। इसको किसने डिजाइन किया था, तो पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। सर्वप्रथम 7 अगस्त 1906 को कोलकाता में फहराया गया। तो उस समय जब फहराया गया ना, तो उस समय झंडा में तिरंगा चक्र नहीं था, उस समय चरखा था। महात्मा गांधी चरखा का प्रयोग करते थे, कपड़ा काटने के लिए बताए थे आप लोगों को जब पढ़ाए थे, वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं उसमें साइंस में। तो 7 अगस्त 1906 को सबसे पहले झंडा फहराया गया और 22 जुलाई 1947 को, हाँ, संविधान सभा में इनको क्या किया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया, अंगीकृत हुआ, है नहीं। तब से हम लोग तिरंगा झंडा, हाँ, तब से हमारा राष्ट्रीय प्रतीक बन गया कि तिरंगा झंडा। जहां देखेंगे आप तिरंगा, वो समझ आइए कि अपने देश के बारे, अपना देश है वो, अपने कोई, जैसे कि इंडिया में है तो हम जान ही रहे हैं, विदेश में भी अगर कहीं तिरंगा झंडा देख रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे इंडियन है, हमारे भारतीय लोग हैं। ठीक है नहीं, हम भारत के सभी लोग, सभी जन एक साथ हैं और मिलजुल कर रहेंगे और ये संकल्प लेते हैं कि अपने झंडा को कभी झुकने नहीं देंगे, है नहीं। हमारा सबसे प्यारा हमारा आजादी है, और आजादी कब बरकरार रहेगी, जब हमारा तिरंगा झंडा ऊंचा रहेगा। ठीक है, तो इतना आपको आज का बेसिक जानकारी इतना मिला। ठीक है।